भारत की आर्थिक कूटनीति डॉलर के महायुद्ध में ब्रह्मास्त्र वैश्विक राजनीति के अखाड़े में 2025 का साल एक भूचाल लेकर आया, जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। एक ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने आक्रामक तेवर में हैं, तो दूसरी ओर रूस और चीन एक नई विश्व व्यवस्था गढ़ने की फिराक में है। इस आर्थिक महायुद्ध के बीच में खड़ा है भारत, जो अब किसी के पीछे चलने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को राह दिखाने वाला नेता बन चुका है। कहानी तब चरम पर पहुंच गई जब ट्रंप ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह ब्रिक्स को सीधी धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर इन देशों ने डॉलर को चुनौती देने वाली कोई साझा मुद्रा बनाने की कोशिश की तो उन पर 100% का शुल्क टैरिफ लगा दिया जाएगा। यह एक सीधा सीधा आर्थिक परमाणु बम जैसा था। इस धमकी के बाद पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गईं। क्या भारत डरेगा, झुकेगा या अपने स्वाभिमान पर अड़ा रहेगा? और यहीं भारत ने एक ऐसा दांव चला, एक ऐसा बयान दिया जिसकी काट न तो ट्रंप के पास थी और न ही चीन के पास। ये एक ऐसी कूटनीतिक मिसाइल थी जिसने बिना शोर किए अपने सारे लक्ष्य भेद दिए। हम आपको इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी बताएंगे। जैसे ही ट्रंप ने शुल्क की तलवार लहराई, ब्रिक्स देशों में खलबली मच गई। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने तुरंत एक आभासी वर्चुअल शिखर सम्मेलन बुलाने का ऐलान कर दिया। मकसद साफ था, ट्रंप की इस खुली चुनौती का मिलकर जवाब कैसे दिया जाए, इसकी रणनीति बनाना। इस ऐलान के बाद माहौल और भी गर्म हो गया। लगने लगा कि अब ब्रिक्स और अमेरिका के बीच एक सीधा व्यापारिक युद्ध छिड़ेगा, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा। लेकिन इसी तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का एक बयान सामने आता है। यह बयान ऊपर से देखने में बहुत सीधा और सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर कूटनीति के कई गहरे समंदर छिपे थे। भारत ने कहा कि डॉलर को कमजोर करना भारत के एजेंडे में शामिल नहीं है। पहली बार सुनने में यह बयान थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन रुकिए, असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। यह भारत की दोहरी संदेश रणनीति का एक शानदार नमूना था। इस एक बयान से भारत ने अमेरिका को यह संदेश दिया कि हम आपसे सीधे तौर पर कोई टकराव नहीं चाहते। हम डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने के लिए कोई गठबंधन नहीं बना रहे हैं। इससे ट्रंप के खेमे को शांत किया गया और उन पर शुल्क लगाने का तात्कालिक दबाव हवा में उड़ा दिया गया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। इसी बयान के साथ भारत ने यह भी साफ कर दिया कि ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण समूह है और भारत इसके सदस्य देशों के साथ साझा हितों पर बातचीत जारी रखेगा। इसका छिपा हुआ मतलब यह था कि हम डॉलर के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपने व्यापार और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार करना भी बंद नहीं करेंगे। भारत ने सार्वजनिक तौर पर नरम बयान देकर शुल्क के खतरे से खुद को बचाया, लेकिन पर्दे के पीछे उसने रूस, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जैसे देशों के साथ रुपये में व्यापार करने की अपनी मुहिम को और तेज कर दिया। यह ट्रंप के दबाव का एक शांत प्रत्युत्तर था, एक ऐसा जवाब जो बिना शोर किए अपना काम कर गया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब सवाल उठता है कि भारत ने यह दोहरा खेल खेला ही क्यों? यहीं पर आपको नए भारत की 2025 वाली विदेश नीति की गहराई समझ में आएगी, जो किसी एक देश के पाले में जाने की नहीं, बल्कि अपने हितों को सर्वोपरि रखने की है, जिसे भारत प्रथम कहा जाता है। इस पूरी रणनीति के पीछे कई बड़े और दूरगामी लक्ष्य छिपे हुए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है चीन पर रणनीतिक प्रहार करना। चीन काफी समय से ब्रिक्स के मंच का इस्तेमाल अपने अमेरिका विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा था। वह चाहता था कि ब्रिक्स देश मिलकर डॉलर के खिलाफ एक मोर्चा खोलें, जिससे दुनिया में अमेरिकी प्रभुत्व कम हो और चीन को महाशक्ति बनने का मौका मिले। लेकिन भारत ने डॉलर के खिलाफ सीधा कदम न उठाकर चीन के सपने पर पानी फेर दिया। भारत के संतुलित रुख ने अमेरिका से टकराव को टाल दिया, जिससे चीन को ब्रिक्स में एक तरफा डॉलर विरोधी एजेंडा चलाने का मौका ही नहीं मिला। इससे ब्रिक्स के भीतर भारत एक संतुलित शक्ति के रूप में उभरा, जिसने ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी अपने साथ रखा और चीन के एक तरफा वर्चस्व को रोका। दूसरा बड़ा लक्ष्य था रुपये के वैश्वीकरण की तैयारी करना। भारत यह अच्छी तरह जानता है कि डॉलर को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। यह एक लंबी लड़ाई है। इसलिए जब पूरी दुनिया का ध्यान ट्रंप की धमकियों पर था, भारत चुपचाप अपनी तैयारी कर रहा था। भारत ने रूस के साथ कच्चे तेल और रक्षा सौदों का भुगतान रुपये और रूबल में करना जारी रखा।
संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का समझौता किया। ये छोटे छोटे कदम असल में एक बड़ी क्रांति की नींव रख रहे हैं। भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि हमें व्यापार करने के लिए डॉलर की बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। यह एक ऐसी गुप्त आर्थिक तैयारी है जो समय आने पर भारत को डॉलर के किसी भी उतार चढ़ाव से बचाएगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था अमेरिका को एक गुप्त आर्थिक चेतावनी देना। भारत का यह संतुलित रुख ट्रंप को यह मौन संकेत देता है कि अगर आपने हम पर शुल्क लगाने की गलती की तो हमारे पास भी विकल्प मौजूद हैं। ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार बनाते हैं। अगर ये देश अमेरिकी सामानों का बहिष्कार करने लगें या अपने व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ते बना लें तो यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत महंगा सौदा होगा। भारत ने बिना एक भी आक्रामक शब्द कहे अमेरिका को उसकी आर्थिक ताकत की सीमाएं याद दिला दी। यह नए भारत की पहचान है जो गरजता नहीं बल्कि सीधे बरसता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में होने वाली बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। क्या इस बैठक में दोनों नेता कोई नई संधि करेंगे जो भारत और चीन जैसे देशों को प्रभावित करेगी? दूसरी तरफ ब्राजील द्वारा बुलाई गई ब्रिक्स की आभासी शिखर बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। इस बैठक में यह तय होगा कि क्या ब्रिक्स देश ट्रंप की धमकियों के आगे झुकेंगे या फिर अपनी आर्थिक संप्रभुता के लिए कोई ठोस और साझा कदम उठाएंगे। इस बैठक के भीतर भी दो गुट साफ नजर आएंगे। एक तरफ चीन होगा जो अमेरिका से सीधे टकराव की वकालत करेगा, तो दूसरी तरफ भारत होगा जो संतुलन और अपने हितों को साधने की बात करेगा। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जिक्र ट्रंप ने अपनी धमकी में किया था, ब्रिक्स की साझा मुद्रा। क्या यह कभी हकीकत बन पाएगी? निकट भविष्य में यानी आने वाले कुछ सालों में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। 5 अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं, अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों और अलग अलग हितों वाले देशों के लिए एक साझा मुद्रा बनाना बच्चों का खेल नहीं है। इसमें कई तकनीकी और राजनीतिक बाधाएं हैं, लेकिन भारत और अन्य ब्रिक्स देश इस विचार को जीवित रखकर एक बहुत बड़ा रणनीतिक लाभ हासिल कर रहे हैं। साझा मुद्रा की चर्चा मात्र ही डॉलर पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है। यह अमेरिका को लगातार यह याद दिलाती है कि अगर तुमने अपनी आर्थिक नीतियों का दुरुपयोग किया तो दुनिया के पास दूसरे विकल्प तैयार हो रहे हैं। यह एक दीर्घकालिक योजना है जिसका मकसद डॉलर पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करना है। भारत जानता है कि असली ताकत किसी एक मुद्रा को गिराने में नहीं बल्कि अपनी मुद्रा को इतना मजबूत बनाने में है कि दुनिया उसे स्वीकार करने पर मजबूर हो जाए, और इसी दिशा में रुपये का वैश्वीकरण भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होगा। आज जो भारत रूस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रुपये में व्यापार कर रहा है, कल वही व्यापार अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों तक फैल सकता है। यह एक शांत क्रांति है जो डॉलर की नींव को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। भारत ने एक ही तीर से कई निशाने साधे, अमेरिका को शांत किया, चीन के मंसूबों पर पानी फेरा, ब्रिक्स में अपना नेतृत्व मजबूत किया और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता भी खुला रखा। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि भारत की यह दोहरी रणनीति सही है? दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में भारत की रणनीति की एक और परत सामने आती है। जहां पूरी दुनिया ट्रंप की धमकी और ब्रिक्स की संभावित जवाबी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, वहीं भारत ने इस तनावपूर्ण माहौल का फायदा अपनी आंतरिक आर्थिक नीतियों को मजबूत करने के लिए उठाया। भारत ने अपने घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने और अपनी आपूर्ति श्रृंखला को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और तेजी से काम करना शुरू कर दिया। सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान की जहां वह अमेरिका और चीन दोनों पर अपनी निर्भरता कम कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि चाहे वैश्विक व्यापारिक युद्ध छिड़े या न छिड़े, भारत अपनी अर्थव्यवस्था को हर तरह के झटके से बचाने की तैयारी कर रहा था। यह रणनीति केवल डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह भारत को एक ऐसी स्थिति में लाने के बारे में थी जहां वह किसी भी भू राजनीतिक दबाव में न आए और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख सके। भारत ने यह मौन संकेत दिया कि वह ब्रिक्स का हिस्सा है, लेकिन उसके निर्णय अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के आधार पर होंगे, न कि किसी गठबंधन के दबाव में आकर। भारत की इस कूटनीति का असर केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी होगा। ब्राजील जैसे देश जो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से खराब नहीं करना चाहते, भारत के संतुलित रुख को एक आदर्श मॉडल के रूप में देखेंगे। यह भारत को ब्रिक्स समूह के भीतर एक स्वाभाविक नेता के रूप में स्थापित करेगा,
जो चीन के आक्रामक और अमेरिका विरोधी एजेंडे के लिए एक संतुलन प्रदान करेगा। यह भारत को न केवल एक आर्थिक शक्ति बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भी मजबूत करेगा, जो केवल अपनी करेंसी का अंतर्राष्ट्रीयकरण ही नहीं कर रहा बल्कि वैश्विक स्थिरता और सहयोग को भी बढ़ावा दे रहा है। आने वाले समय में यह संभव है कि ब्रिक्स के भीतर अन्य देश भी भारत की राह पर चलते हुए डॉलर के साथ सीधे टकराव से बचते हुए अपनी अपनी मुद्राओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह भारत ने बिना किसी युद्ध के ही एक आर्थिक क्रांति की शुरुआत कर दी है, जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी और डॉलर पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करेगी। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।